अच्छा दिया है। कौन सा? तो धक धक रे जिया रे धक धक, धक धक रे जिया रे धक धक, धक धक रे जिया रे धक धक। मैं तो ये सोच रही थी क्या भाई साहब, दीपक भैया जरा सुनना। कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में, भैया हमारे श्री विमलेश नामदेव जी और आप हमारे भैया श्री जेपी मंजला जी के आप शिष्य हैं। क्या बात है। और जेपी मंजला जी हमारे बड़े भाई हैं। ये भी सही है। बहुत बहुत साधुवाद है आपकी ओर से, 51 मुद्राओं का ये आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है भैया। आप घबराओ नहीं। हाँ आप लोगों के बहकावे में ना आना। बिल्कुल। आपका साउंड एक नंबर का बोल रहा है। बस ये जो बीच में हल्का वॉल्यूम कम हो जाता है ये ना करो आप। आपका पुरस्कार रखा है, स्वयं मिल जाएगा। कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में, कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में, मेरा लहंगा हो मेरा लहंगा, हाय मेरा लहंगा फंस गया झाड़ों में। कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। बढ़िया बात आई है। बहुत बढ़िया। और आपने कहा क्या कहा? अरे ऐसी पूछ नहीं संसारी में, तो मेरी जान बची, अरे मेरी जान बची है उधारी में। मेरी जान बची है उधारी में। फिर आप ताड़का की बात कर रही हैं। ताड़का। तो आपने लाइन डाली है, क्या? तेरी अटकी है, तेरी अटकी है जान उधारी में। रुक जाओ बेटे, रुको। वहाँ ताड़का की जान अटकी कहाँ है? उसको तो राम जी ने मार ही दिया है। वो तो निपट गई। ताड़का निपट गई। उसकी जान कहाँ अटकी है? बताओ। सीटी बंद करिए भैया। ताड़का को राम जी ने मार दिया, और जो महाराज दशरथ ने ताड़का को वरदान दिया था कि तुम अयोध्या की गद्दी पर 14 वर्षों तक राज करोगी, तो वो वरदान पूरा करने के लिए भगवान श्री राम ने ताड़का को मारा। ताड़का को मारा, जब ताड़का मर गई विश्वकर्मा जी आए। भगवान विश्वकर्मा जी ने ताड़का के कूल्हे की हड्डियों से खड़ाऊं का निर्माण कर दिया। समझो। वही खड़ाऊं पहन करके महाराज भगवान श्री राम वनवास चले गए। भैया इतनी ज्यादा थोड़ी। ये जो बगल में कोरस वाला माइक है, इसको थोड़ा कम कर दो। यही बोल रहा है। इसको जमा करे और नगर पालिका में। हेलो हेलो। भगवान जिन खड़ाऊं को पहन करके वनवास गए, वो ताड़का के कूल्हे की हड्डियों से ही बनी हुई थी। और का? भरत जी जब
मनाने पहुंचे तो भगवान ने वही खड़ाऊ उतार करके भरत जी को दे दी। जिनको भरत जी लाए और उन्हीं खड़ाऊओं को उन्होंने सिंहासन पे लाके रख दिया। जब तक भगवान राम अयोध्या नहीं गए तब तक उन खड़ाऊओं के दिशा निर्देशन में अयोध्या का राजकाज चलता रहा। इसीलिए इस प्रकार महाराज दशरथ के उस वचन को पूरा करवाया भगवान राम ने। वहां जान अटकी कहां, वो तो जान चली ही गई उनकी। और का? लेकिन बहन जी आप गुस्सा ना होना, क्योंकि आप थोड़ा जल्दी नाराज हो जाती है। जी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। इसमें गलती आपकी नहीं है, हम तो लिखने वालों के लिए बोल रहे हैं। अब आपने उधारी की बात की है तो आइए मैं प्रयास करूं कि कोई बात उधारी की ही आ जाए। एक बार मिथिलापुरी में एक विशाल भंडारे का आयोजन कराया गया। और का? उस भंडारे में सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया। और जब सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया उस भंडारे में साधु का वेश बना करके शुक्र शनिचर भी आ गए। सभी ने अच्छा शुक्र शनिचर भी आ गए। सभी लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। जैसे ही शुक्र शनिचर भोजन ग्रहण करने बैठे वो तो खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। इधर देखा कि भंडारा खाली होने लगा। माता जानकी ने देखा आखिर ये दो साधु हैं कौन। और जब सीता मैया ने उनको देखा तो माता समझ गई। माता जानकी स्वयं उन साधु के वेश में बैठे शुक्र शनिचर को भोजन परोसने आई। और जैसे ही माता जानकी ने अपने हाथ से भोजन परोसा उन दोनों का पेट, उनकी आत्मा तृप्त हो गई। उन्होंने कहा माता अब हमारा पेट भर चुका, उधर भर गया है, अब हमको भूख नहीं है, अब आप हमको जल पिला दीजिए। माता जानकी ने कह दिया जाओ तुम्हारा जल, तुम्हारा पानी उधार रहा। समझो, उधार रहा। हम तुमको जल अभी नहीं पिलाएंगे, तुम्हारी प्यास अभी शांत नहीं होगी, ये जल तुम्हारा उधार रहेगा। देखिए होता क्या है। सिया के स्वयंवर में छक करके भोजन दोनों ने खाए। शुक्र शनिचर को बहुत प्रेम पूर्वक भोजन कराया गया। उनकी आत्मा तृप्त हो गई। और जब पेट भर गया तब तो जब वो जल को है ललचाए, अरे पानी बिना कौन प्यास बुझाए। तो माता जानकी ने कह दिया जाओ आज आए हो जिस तैयारी में, आज जो सोच करके तुम यहाँ आए थे, आज आए हो जिस तैयारी में, अरे आज आए हो जिस तैयारी में, तो तुम्हारी प्यास बुझे, तुम्हारी प्यास बुझे, तुम्हारी प्यास बुझे अब उधारी में। आज आए
प्यास अभी शांत नहीं हुई। और का यानी उनका जल पीना अभी उधार है। अब उनका ये जल उधार पूरा कब हो रहा है, जरा देखें आप। देखिए अरे कैसे वाह भाई वाह, क्या बात है मास्टर, बहुत सुंदर। वाह बेटे वाह। बहुत बढ़िया बेटे। ध्यान दीजिएगा, सुनना जरा। तो द्वापर में प्रभु ने गिरी जब उठाया, विकट वर्षा हो रही है, सारा बरसाना ब्रजधाम बहा जा रहा है, सारे ब्रजवासी परेशान हो रहे हैं। वाह आखिर इतना जल कैसे? ऐसे क्योंकि इंद्र देवता कुपित हो गए, उनकी पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं लोग। और इतना जल बरसाया, इतना जल बरसाया, तो वही भगवान श्री राम के अवतार भगवान कन्हैया, उन्होंने आदेश दे दिया सूक और शनिचर को कि जितना भी पानी धरती पर आ रहा है, अगर ये सारा जल धरती पर रहेगा तो सारा ब्रजधाम ही समाप्त हो जाएगा। इस पृथ्वी पर तो प्रलय आ जाएगी। और जब त्रेता का जो तुम्हारा जल उधार पड़ा है जानकी के हाथों का, जाओ मैं तुमको आदेश दे रहा हूं कि ये सारा जल पी जाओ और वो जल अपनी उधारी पूरी कर लो जाकर के। तो कहा क्या कि प्रभु ने गिरी को जब है उठाया, तो सारा जल तब देखो पिलाया, देखो पिलाया, देखो पिलाया। और जैसे ही आदेश मिला भगवान का, तो वही सूख शनिचर जो भोजन तो किया था लेकिन पानी नहीं दिया था माता ने, तो जल पी गए एक ही बारी में, जल पी गए एक ही बारी में। तो बुझी, अरे बुझी, हाँ बुझी प्यास है, अरे बुझी प्यास है उनकी उधारी में, जल पी गए एक ही बारी। के जल पी गए एक ही बारी में, तो बुझी प्यास है, अरे बुझी प्यास है देखो उधारी में। बोलिए सच्चे दरबार की धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है आपकी तालियों के लिए। आइए पुनः समय ज्यादा ना लेते हुए फिर एक गीत आप सभी की सेवा में, और बहन जी आपकी सेवा में सुनना जरा सा। क्या बात, क्या बात। एक गाना खूब बज रहा है, बस तो रहा है। और देखिए इसको भी फिल्मी दुनिया वाले नहीं गा रहे हैं। कौन गा रहा है फिर? गाया है गाने वालों ने। क्या गाया?
तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, ए चुरा दिल मेरा चुरा दिल मेरा लिया। भैया हमारे श्री पवन नामदेव जी, हाँ, आप रूही कला से पधारे हैं क्या बात है। और आपकी तरफ से ये सुंदर सी पुष्पमाल 101 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे लिए और 51 मुद्राएं हमारे मनोज भैया के लिए आए हैं। हाँ, ले लो बेटा, ले लो। बहुत पैसा मिल रहा है तुमको आज। भैया को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। महाकाल हाँ, YouTube चैनल के द्वारा इस कार्यक्रम को लाइव भी चलाया जा रहा है क्या बात है। और जिन भाइयों तक आवाज जा रही हो, हाँ, वो घर से ना आ पा रहे हो, रजाई में लेटे हो, तो आप लोग इस कार्यक्रम को लाइव सुनिए, आनंद लीजिए। हाँ, पुरस्कार भी भेज दीजिए। वैसे सबसे बड़ी समस्या तो कलाकारों की यही है, हाँ, आजकल इतने YouTube चैनल हो गए हैं कि क्या ही कहा जाए। और YouTube चैनल तो ठीक है, अब आजकल एक लाइव का सिस्टम चल गया है। लाइव का सिस्टम चल गया है, लोग अपने घरों में ही बैठे हैं, हाँ, कहाँ सर्दी में जाएंगे, यहीं बैठे बैठे सुनो। लेकिन नुकसान तो हम लोगों का हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बेटे। अब वो तो सुन रहे हैं लेकिन पुरस्कार तो नहीं आ पा रहा है। हाँ, भेज दो भैया, भेज दो, 10-20 रुपया भेज दो। गाना सुनिएगा भाई साहब। सुनिए। आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, ए चुरा दे गीत सुनिएगा आप सभी लोग। हाँ, और आदरणीय हमारे तिवारी जी बैठे हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी आप सभी लोगों का। बिल्कुल बेटे। के दिया ऋषि ने श्राप जो, पाए ना कोई टाल, सूरज की पहली किरण बनेगी तेरा काल। शांडली के पति को श्राप दे दिया कि जैसे ही सूरज निकलेगा तेरे पति के प्राण चले जाएंगे। चले जाएंगे। और जब ये सती ने सुना तो सती ने सुनकर श्राप को ए सत का लगाया जोर, निकलेंगे ना भास कर क्या बात। तो कैसे होगी भोर। पुराना वाला नहीं चलेगा। सती ने कह दिया कि जाओ जाओ। अगर मैं सती नारी हूं, अगर मेरा सती तो सत है, अगर मेरा सती तो सच्चा है, हाँ तो आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज मैं सूरज को निकलने ही नहीं दूंगी। समझते रहना। समझते रहना, आज नया काम होना चाहिए।
आज सूरज को नहीं निकलने दूंगी। हाँ। और जब ये प्रतिज्ञा कर ली सांडली ने, कह रही है सांडली क्या बेटे? कि जाने ना दो जान पिया की, मुद्राओं का आशीर्वाद आया है हमारे पुतरिया महाराज सम्मानित श्री विनोद पाठक जी, आपके करकमलों से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद। लेकिन गीत सुनना भैया, सुनिए सुनिए। देखो मेन माइक की आवाज फिर दब गई। हेलो हेलो सारे माइकों की आवाज दब गई। हेलो शांडिली ने कहा क्या जाने ना तो जान पिया की, क्यों? अरे जान से प्यारी जान पिया की, समझते रहिए भैया। जाने ना दूं जान पिया की, और जान से प्यारी जान पिया की। सांडली सोच रही है जान के दुश्मन जान पे रूठे, और ये 51 रुपए हमारे सुनील भाई साहब की ओर से हमारे मनोज के लिए आए हैं। ले लो बेटा मनोज, हम लोग समझ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। तो जान के दुश्मन जान पे रूठे, अरे जान जान क्यों जान है लूटे। सती सोच रही है तो जान जान क्यों जान वो लूटे। सती ने कहा अगर दिन करने, भाई साहब, अगर दिन करने दिन कर दिया, सांडिली ने कहा अगर दिन करने दिन कर दिया तो बचे ना मेरे पिया। अगर दिनकर ने दिन कर दिया तो बचे ना मेरे पिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा श्राप दिया है ऋषि ने। अगर दिन करने दिन कर दिया बचे ना मेरे पिया। आए हाय ऋषि ने ये क्या किया। दीपक भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि चीटिंग नहीं करना आप। समझते रहिए। सती ने सोचा मौत चाहती प्राणपति के,
पति के, वो मौत मेरे पति के प्राण लेना चाहती है, लेकिन ये सती भी अपने सत पर अड़ी हुई है। मौत चाहती प्राण पति के, अरे प्राण पति पहरे में सती के। क्या लाना है बेटे वाह। मेरे जो प्राण पति है वो मेरे सत के पहरे में है। तो मांग किसी से मांग भरी ना, और अरे भाई क्यों मेरी मांग भरी ना। आखिर उस काल को, उस मौत को मेरी भरी हुई मांग अच्छी क्यों नहीं लग रही है। तो सती सोचने लगी, भाई क्यों मेरी मांग भरी ना। अगर मैंने काल को पल का अवसर दिया, अगर एक क्षण का भी अवसर दे दिया, काल को पल का अवसर दिया, तो बचे ना मेरे पिया। आए हाय ऋषि ने ये क्या किया, आए हाय ऋषि ने ये क्या किया, तो बचे ना मेरे पिया। क्या किया, बचे ना काफी देर हो गई, फिर भी सूरज निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अब संसार क्या सोच रहा है, संसार सोच रहा है जग जगमग हो रात जो निकले। ये सारा संसार यही सोच रहा है कि अब ये रात ढल जाएगी, जैसे ही सूरज निकलेगा तो ये संसार जगमग जगमग होने लगेगा। लेकिन सती तो वहां सत पर अड़ी हुई है। तो कैसे जग जगमग हो रात जो निकले, सूरज भोर के साथ जो निकले। लेकिन यहाँ श्रापित पति की जान है निकले। जैसे ही सूरज निकलेगा मेरे पति की जान भी निकल जाएगी। तो श्रापित पति की जान है निकले, और अगर पति संग सती के प्राण है निकले। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो ये सती भी जीवित नहीं रह पाएगी। तो सांडिली ने सोचा और कहा क्या विधि वचन ऋषि का, अगर विधाता ने ऋषि का वचन, जो श्राप उन्होंने मेरे पति को दिया है, विधि वचन ऋषि का जो सत किया, विधि वचन ऋषि का जो सत किया, तो बचे ना मेरे पिया। अंतिम बात सुनना जरा। सांडली विचार करने लगी और कहने लगी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आज मेरे पति के प्राण संकट में हैं। और मैंने कहा कि मैं सूरज को नहीं निकलने दूंगी। अरे मुझसे भी बड़ी बड़ी सतियां हुई हैं। जैसे तो जीते जी सत से सती जीते।
सती जीते। और सती तो ऐसी हुई है कि सत से मरे हुए पति जीते। जैसे सावित्री ने अपने सत के द्वारा सत्यवान को दोबारा जीवित करवा लिया था। सत से मरे हुए पति जीते। तो बताओ सती से जग में कोई ना जीते। सती से जग में कोई नहीं जीत पाता है ना। तो जीती सती जब तक पति जीते। क्या बात। जब तक उसके पति का सती तो पति का जो है सांस में प्राण में जान है तब तक सती भी जीवित रहती है। तो पंक्ति कह रही है क्या? सती से जग में कोई न जीते। जीती सती जब तक पति जीते। द्विवेदी जलता सत का दिया। द्विवेदी जलता सत का दिया। द्विवेदी जलता सत का दिया तो बचाए अपने पिया। आए हाय ऋषि ने ये क्या किया। द्विवेदी जलता सत का दिया तो बचाए अपने पिया। तो बचाए अपने पिया। बचाए अपने पिया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ आप सभी का। और ये महाकाल स्टूडियो जो इस कार्यक्रम को लाइव चला रहे हैं, आपने लिखा है राखी दी आपके लिए 51 रुपए उनकी तरफ से भेंट किए जा रहे हैं। क्या बात। मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत साधुवाद है। और एक YouTube चैनल हमारे भतीजे का भी लगा है यहाँ पर, जेपी मंचला YouTube चैनल, उनका भी एक चैनल लगा हुआ है। तो आप लोग सभी को अपना प्यार दीजिए, सभी को लाइक करिए, सभी को सब्सक्राइब करिए, कोई रह ना पाए। रहे तो हम लोग रहे बस। वो हम लोग तो रह ही रहे हैं। आइए 2 लाइन एक छोटा सा कटपी सुनिएगा हमारी ओर से। सुनिए सुनिए सुनिए। एक गाना आया था बहुत पहले, कौन सा? नो 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 नो।
गली बिच नो एंट्री, इश्क दी गली बिच नो एंट्री। दीपक भाई साहब, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। दिल से। नहीं नहीं, बिल्कुल, केवल बोलने तक की बात नहीं है। मैं हकीकत में आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं। एक कटपीस मैंने आपके सामने पहले गाया है, इसी धुन पर एक कटपीस मैंने गाया है। एक छतरपुर के सेठ जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। सेठ जी छतरपुर के नहीं, नौगांव के ही थे वो। समझते रहिए भैया सेठ जी। एक लड़का था महोबे का। अरे वाह। सेठ जी ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन थोड़ी देर रुकी और जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वो महोबे का लड़का भागता हुआ आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पेपर वाला, पेपर वाला, पेपर वाला, पेपर वाला। कोई ऐसे बोल के दिखा। तो सेठ जी ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला, पैसा निकाला, उसको दे दिया, पेपर ले लिया। तब तक ट्रेन थोड़ा और तेज हो गई। वो लड़का नीचे कूद गया और कूद के चला गया। बगल में एक महाशय बैठे थे, बोले भाई साहब जल्द लाओ जरा हम भी देखें आज के पेपर में क्या आया है। और जैसे उन्होंने पेपर खोल के देखा, बोले सेठ जी वो पेपर वाला तो आपको चूना लगा गया। चूना चूना। कहा क्यों? बोले आप जब ट्रेन खड़ी थी आप तभी ले लेते, आपने चलते समय ले लिया, वो आपको देखिए चूना लगा गया। कहा कैसे? ऐसे? बोले इस समय 2025 चल रही है, वो 2012 का अखबार थमा गया आपको। रद्दी पेपर। तो सेठ जी बोले हम भी तो नौगांव के हैं। हल्के में लियो का। वो अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझ रहा था। हम दोनों में सुनिए ना कम अकली, सेठ जी ने कहा हम दोनों में ना कोई कम अकली, उसका पेपर पुराना मेरा नोट नकली। वही ज्यादा अकलमंद बन रहा है क्या? लेकिन ये मेरा कटपीस नहीं है। नहीं है। ये हमने पहले गाया है आपसे। अब सुनो एक नई बात। अब नई बात सुनो। खैर एक और गुरुजी ने लिखा था, तू कपटी तेरा बाप कपटी। हालांकि उसको बहुत सारे कलाकारों ने गाया भी है, लेकिन एक नई बात देखिए गुरुजी ने लिखी है। क्या बेटे क्या? सुने आप। वृंदावन में एक गुरुजी कुछ शिष्यों को पढ़ा रहे थे। सारे शिष्य बैठे पढ़ रहे थे। तो एक शिष्य खड़ा हुआ, बोले गुरुजी हमने सुना है कि जो राम थे वही राम कन्हैया बनकर के आए थे। गुरुजी बोले हाँ तुमने सही सुना है, बिल्कुल सही बात है ये। तो शिष्य ने कहा अगर वही राम श्याम बनकर के आए तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने जन्म लेने के लिए मथुरा क्यों चुना। उनको वृंदावन चुनना चाहिए था। वो मथुरा में क्यों पैदा हुए? तो गुरुजी बोले इसका एक कारण है बेटा। बताओ। देखो मैं बता रहा हूं। कहने लगे गुरुजी, बोले सुनो बेटा, सुनो। मथुरा दीजिए उलट,
दीजिए उलट, यानी मथुरा को उल्टा कर दीजिए। और उल्टा करने के बाद मध्य अक्षर करें कट, समझ रहे हैं? यानी जो बीच का अक्षर है उसको काट दीजिए। तो सिसने का क्यों काट दे? क्यों? बोले सुनो सुनो। मथुरा दीजिए उलट, मध्य अक्षर करो कट, और जब मध्य अक्षर को काटोगे तो होंगे राम प्रकट। वाह, राम प्रकट हो जाएंगे। धन्यवाद है, जय हो। धन्यवाद आपकी तालियों के लिए, आप लोग समझ गए। तो होंगे राम प्रकट, चाहे राधे श्याम रट। राधे का रा ले लीजिए और श्याम का माँ ले लीजिए, हो गया राम। क्या बात, क्या बात। लाइन सुनना भाई साहब। मथुरा दीजिए उलट, मध्य अक्षर करो कट, होंगे राम प्रकट, चाहे राधे श्याम रट। तो गुरुजी बोले सुनो बेटा, सुनो बेटा, ये जो मथुरा में जो बीच वाला अक्षर था इसको हटा दीजिए। और इसको मैंने क्यों हटवाया? क्योंकि जिसको प्यारे ना तू वेदी प्रभु, जिसको प्यारे ना तू वेदी श्री राम प्रभु, जिसको प्यारे ना तू वेदी श्री राम प्रभु, जिसको प्यारे ना तू वेदी श्री राम प्रभु, तो ये मथुरा करे उन पे थू थू थू। ये वही बीच वाला अक्षर है। जिनको प्यारे ना तू वेदी श्री राम प्रभु, तो ये मथुरा करे उन पे थू थू थू। धन्यवाद आपकी तालियों के लिए, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। लीजिए पुनः हमारी बहन जी आपकी सेवा में आ रही हैं। उससे पहले हमारे भाई साहब उद्घोषक। सुंदर सा एक और चक्र, हाँ, बढ़िया सवाल, जय हो। बढ़िया जवाब और बढ़िया थूथू। और क्या? वाह, सुनील भैया, आजकल कीर्तन में थूथू होने लगी है। और क्या? ले और शायद कारण यही है कि पब्लिक कम रुकती है। बिल्कुल। कारण यही है कि जहाँ थूथू होती है तो वहाँ से लोग भाग जाते हैं। और क्या? लेकिन आइए, बढ़िया है, बढ़िया। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने नो 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 एंट्री। कोई जान से गया
बढ़िया प्रयोग आपने किया है थू थू। बढ़िया। आजकल कलाकार थू थू करने लगे हैं, वो भी कीर्तन में। वाह, जय हो। थू थू गाने लगे हैं, तो चलिए आपने मथुरा में थू थू कराई है। और क्या? आदरणीय बहन जी, सुनिए। जब आपने मथुरा में थू थू कराई है, तो हम चल रहे हैं अब अवध की ओर, क्योंकि आपने मथुरा में जब थू थू करा दी, तो जब आप सुनिएगा मैं चल रही हूँ अवध की ओर। अब जरा सुनिएगा अवध में हुआ क्या। प्रभु जन्म में अवध, सुनील भैया और हमारे ओम प्रकाश भैया जी बहुत अच्छे कीर्तनकार, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और क्या? सुनेगा, निवेदन कर रही हूँ, जवाब को सुनिए। जय हो। सुनिए। प्रभु जन्म है अवध, अवध अवध, और मध कट पच अध, अध अध अध। अवध अवध लिखिए और मध अक्षर काट दीजिए, वह काट दीजिए तो बचेगा अध। तो कहना, सुनिए। प्रभु जन्म है अवध, अवध अवध अवध, मध कट बच अध, अध अध अध, और बिगड़ा काम जाए सध, सध सध सध, पूरा हो यल अध, अध अध अध, पूरा लो या अध, आधा या पूरा। और क्या? प्रभु जन्म है अवध, मध कटे बच अध, बिगड़ा काम जाए सध, पूरा ले या तू अध। कहना पड़ा उल्टा सीधा आधा नाम, कैसा भी आप लीजिए, काम सबके पूर्ण होंगे। तो कहना पड़ा क्या? और जब अवध में भगवान राम का जन्म हो गया, तो वहाँ अवध में थू थू नहीं, बल्कि हुआ क्या, जरा सुनेगा। सुने। राम नाम की है जिसे परवाह। सुनील भैया, जो कोई भी राम को चाहता है, राम नाम की गरिमा को जानता है। तो कि राम नाम की है जिसे परवाह, तो अवध करे उसकी वाह वाह वाह। क्योंकि मथुरा करे थू थू, और जिसको प्रभु श्री राम की चाह है, तो अवध क्या करेगी, जरा सुनिएगा। सुनिए। राम नाम की है जिसे परवाह, तो अवध करे उसकी वाह वाह वाह। बहन जी मिलाइएगा, मथुरा में आपने मध को कट कर दिया है, तो आपकी पंक्ति कह रही थू थू, और क्या? और अवध में जो मैंने वाह को मध में कट किया है, तो बन रहा है वाह वाह। और क्या? आप थू थू करा रही हैं, और उधर में प्रभु श्री राम के जन्म पर अयोध्या में, और जो राम को चाहते हैं, तो अवध करे उसकी वाह वाह वाह। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की, अवध करे उसकी वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है सुनील भैया, और सभी मित्र मंडलों को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। आपने हम बच्चों का हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये रहा बहन जी आपके सुंदर से कटपीस का मेरी ओर से प्रयास। आइए आदरणीय बहन जी, हेलो। बहुत सुंदर सा गीत आपने दिया है, उससे पहले हमारे गीत का जवाब दिया है। और क्या? और मैंने जो आपके सुंदर, मैंने कहा भी था कि आपका बहुत मजबूत गीत है, और हमारा मंच का प्रयास है। बिल्कुल। आपने उसमें हल्की सी
टोका टिप्पणी भी की है और कहा है क्या? कि बहन जी बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। और क्या सुनील भैया, हम कहीं से नाराज आपको दिखाई पड़ रहे हैं? ना हैं? चाटी खोलो चाटी बड़ा बहन जी हम नाराज नहीं हैं, ना केवल आपका नजरिया है और क्या कि हम आपको नाराज लग रहे हैं। वाह जैसे आपने गीत गाया कि नजर और नजारा, तो बस यही है। और क्या आप कह रही हैं कि भगवान राम को केवल एक बार जपा है और बार बार कह रहे हैं दीपक भैया मिलाइएगा जवाब, कहाँ लिख रहे हैं आप? चार रचनाकार हैं आदरणीय बहन जी, चार रचनाकार ही नहीं बल्कि मैं तो कहूंगी जितने हमारे श्रोता बंधु हैं सभी सहयोगी हैं, सभी भाई हमारे बैठे हैं। इसमें भी आपत्ति आपको हो गई। चार रचनाकार हैं, हम तो कह रहे हैं अगर आपको चाहिए तो आप किसी भी भाई से कहिए, आपके साथ भी बैठेंगे। और क्या अगर आप अपना मानती हैं तो बिल्कुल आप कह रही हैं आपका गीत चल रहा है, अयोध्या में नहीं देखा, जनकपुर में नहीं देखा, तो बहन जी मेरा जवाब भी कह रहा था कि पिछले जन्म में भगवान श्री राम ने, भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप के रूप में मैं जब था तब मेरा आपने उद्धार किया था, मुझे मुक्त किया था हिरण्यकश्यप के स्वरूप से। अब जब मैं रावण के रूप में आया हूं तो प्रभु इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मुझे मुक्त करने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया भी है कि आपने हनुमान जी को भेज दिया, अंगद जी को भेज दिया, प्रभु आप आने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? इतना इंतजार हमसे क्यों करवा रहे हैं? लेकिन आपने मेरे गीत को, मेरे जवाब को समझा नहीं और बार बार आप कह रहे हैं। तो बहन जी पहले जवाब को सुनिए, समझिए, इसके बाद बोलिए। बाकी कुछ नहीं कहना है और बढ़िया है, बढ़िया है। हेलो हेलो, ये माइक कम गए, एक मैंने गीत दिया था भैया, थोड़ा कम हो आवाज गया। बढ़ा दीजिए। मैंने एक गीत दिया था कि ऐसी पूछ नहीं संसारी में, कि ऐसी पूछ नहीं संसारी में, मेरी जान हाय मेरी जान बची है उधारी में। आदरणीय बहन जी मैंने 3 बातें लगाई थी। मेरी जान बची है उधारी में, मेरी जान अटकी है उधारी में, तेरी जान अटकी है उधारी में, कैसे ली है जान उधारी में। बात जान की चल रही है और उधारी चल रही है। और क्या लेकिन बहन जी आपने खड़ी हुई और टोकने लगी और कहने लगी कि नीलम जी भगवान श्री राम ने ताड़का का वध कर दिया है, वहां जान कहां अटकी है। और क्या आदरणीय बहन जी निवेदन कर रही हूं, जवाब सुनिए और सवाल भी सुनिए। जवाब तो चलिए ठीक है जैसा भी है। मेरा कहना है कि जब प्रभु श्री राम से ताड़का ने सवाल कर दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, पिता का वरदान था, उसी वरदान का संशोधन किया है और वो तब लिखना पड़ा कि तेरी अटकी है जान उधारी में। ये सब कोई जानता है कि वध कर दिया था, लेकिन वध करने पर जब उसने सवाल कर दिया जाते जाते, आपकी पंक्ति कह रही है, जवाब जो मिला है, तुम्हारी प्यास बुझी है, तुम्हारी प्यास बुझी है, तुम्हारे प्यास वो उधारी में। पानी देखिए कहाँ हम जान की बात कर रहे हैं, कहाँ आप पानी की बात कर रहे हैं।
तुम्हारी प्यास बुझी है जो उधारी में, और शुक्र और शनिचर को आपने बताया है नहीं। भगवान श्री राम, बल्कि वहां भगवान श्री राम ने अगस्त ऋषि को ये कहा था कि आप द्वापर में आएंगे तब आपकी प्यास बुझाई जाएगी। वहां शुक्र व शनिचर नहीं है, और वो द्वापर में प्यास बुझी है। भगवान श्री राम जब अवतार लेकर आ गए कन्हैया, और जैसे ही कन्हैया ने गोवर्धन को उठा लिया, 7 दिन तक भारी वर्षा हुई, और उस बारिश के पानी को अगस्त ऋषि ने पिया है। वहाँ शुक्र और शनिचर नहीं है। और आदरणीय बहन जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा पूरा गाना एक युग सा था। बोले दे रहे भैया, बोले दे रहे, एक युग से था, और वो था त्रेता युग। और क्या? और ये बहुमूल आशीर्वाद भैया हमारे सम्मानित श्री डॉक्टर दुलीचंद राजपूत जी विजौरी, भैया हमारे श्री अरविंद दीक्षित जी बुधवारा, आप दोनों भाइयों की ओर से ये 101 पत्र मुद्राओं का बहुमूल आशीर्वाद आया है। हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। आइए, बहुत अच्छा एक गाना आया है, उसका भी थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ, सुनिए। गाया फिल्मी दुनिया है कि आए हाय तूने ये क्या किया, बढ़िया। और आपके गीत में सती शांडली की कथा आपने ली है और उसको आपने पूरा किया है। बिल्कुल। अब जवाब में एक ऐसी ही सती मिल जाए, आपने सती शांडली ली है तो एक सती को लेकर मैं चल रही हूँ। बिल्कुल सुनिए। और वो सती है, सबकी जाने मानी सती है और बड़े आदर और सम्मान से उनका नाम लिया जाता है। उनका नाम है
सती सावित्री। जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण यमराज लिए जा रहे हैं तो सावित्री पीछे लग गई। वो जब पीछे लग गई तो कहना पड़ा। सुनिए कहना क्या? सती ने जब सब हाल है जाना, हाल है जाना, यम के पीछे हुआ है जाना, यम के पीछे हुआ है जाना। सती यम के पीछे चलने लगी तो पति प्रेम मन बात समाने पति का समय पूरा हो गया है, अब तुम आगे मत चलो। तो हुआ क्या? रोका यमने वो ना माने। तो यमराज ने कहा कि सावित्री तेरे मधुर मधुर बैन, ये मधुर मधुर बात मेरे चित्त का हरण कर रही है, मेरे मन को मोह रही है और मेरे हृदय में दया भाव उत्पन्न हो रहा है। और जब इतनी बात यमदेव ने सुनी, यमदेव से सुनी तो यमदेव कहने लगे सावित्री इस मनहारी ने मन हर लिया, स्वभाव। तो उसने कहा मन हर ने ये मन हर लिया, लेकिन होगा क्या कि मन हर ने मन हर लिया, मिले ना तेरा पिया। सुनील भैया, यमदेव ने कह दिया कि चाहे जितनी मीठी मीठी बातें कर, लेकिन सावित्री तुझको तेरा पति नहीं मिलेगा। तो मन हर ने ये मन हर लिया, मिले ना तेरा पिया, भले पीछा मेरा कर लिया, भले पीछा मेरा कर लिया, मिले ना तेरा पिया। यमदेव आगे बढ़े, जैसे यमदेव आगे बढ़े सती भी पीछे लगी है। यमदेव ने कहा कि बेटी लौट जा, अच्छा पति के प्राण तो नहीं दूंगा, एक वरदान ले ले। और जैसे एक वरदान दिया तो हुआ क्या? राज दिया धन दिए है नैना,
अगर देना चाहते हैं तो मेरे सास ससुर का खोया राज और उनके नेत्र मिल जाए। तो हुआ क्या? यमदेव ने जब दे दिया तो हुआ क्या? सुनेगा। राज दिया धन दिए है नैना, फिर भी सती को मिले न चैना। और फिर भी सती पीछे लगी है। तो यमदेव ने एक वरदान और दे दिया। कहा बेटी, पुत्र पति का जब पर पाया, कहा मुझे एक वरदान दे दीजिएगा, मैं लौट जाऊंगी, मैं 100 पुत्रों की माता हो जाऊं। यम ने कहा ऐसा ही हो। और जैसे ही ये वरदान मिला तो हुआ क्या? पुत्र पति का जब पर पाया, जैसे बिजली को पर पाया। तो यमराज ने कहा कि सावित्री, मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें ये वर दिया, मिले ना तेरा पिया। जब मैंने तुझको 100 पुत्रों का वरदान दिया लेकिन तेरा पति नहीं दूंगा, तो मैंने तुम्हें है ये वर दिया, मिले ना तेरा पिया। तो पीछा मेरा क्यों कर लिया, मिले ना मेरा पिया। सुनिएगा। जैसे ही यमदेव आगे बढ़े, सती भी पीछे चल पड़ी। और क्या? सती भी पीछे चल पड़ी और कहने लगी कि हे धर्मपिता, आप धर्मराज हैं और आप ये बताइए कि आपके विधि विधान में ऐसा भी है? फिर सावित्री ने कहा कि बिना पति के अगर मेरे पुत्र हो जाएगा, अगर बिना पति का मेरा पुत्र हो जाएगा तो क्या मेरे संसार में मेरी निंदा नहीं होगी? और क्या मेरी निंदा नहीं होगी? और आपके विधान में अगर ये विधान है कि बिना पति के पुत्र हो जाए, अब हुआ क्या? अगर आप मेरा पति नहीं देंगे और मुझको, तो आपका वरदान गलत हो जाएगा। और क्या? क्योंकि मेरा सतीत्व भी रहना चाहिए और आपका वरदान भी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो हुआ क्या? सुनेगा। तब यम ने विचार किया, और यम ने विचार किया तो हुआ क्या? सती का कैसा पड़ा है साया, को नहीं देंगे और क्या, और मेरे पुत्र नहीं होंगे तो आपका वरदान गलत हो जाएगा, और बिना पति के पुत्र कैसे होगा? और क्या? तो हुआ क्या? सती का कैसा पड़ा है साया, जन्म में मेरे मुझे फसाया। भारत की सती नारियां, सती सावित्री ने जब वचन में फंसा लिया तो देखिए यम देवता सोच रहे हैं, वचन में मेरे मुझे फसाया, सती कहे तब जी हर्षाया, यम से
को पाया। तो जैसे ही यमदेव से पति मिल गए, पति के प्राण वापस मिल गए, तो कहना पड़ा वर से है वर कि वर में है वर पा लिया, वर में है वर पा लिया, मिला है उसका पिया। वरदान में वर पा लिया और क्या? मिला है उसका पिया। जय हो। तो वर में है वर पा लिया, मिला है उसका पिया। तो सतबल से पति पा लिया, तो सतबल से है पति पा लिया, तो सतबल से है पति पा लिया।